स्किल पैसा को ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन कुछ इनकम नहीं हो रही, कुछ ग्रोथ ही नहीं हो रही, कुछ इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रहा। मन तो कर रहा है छोड़ देते हैं। हाँ, कुछ होता जाता तो है नहीं, पूरा दिन लगे रहो इसमें। तो ऐसे ही सवाल आते हैं ना आपके मन में जब आपने स्किल पैसा को ज्वाइन कर लिया और कोई ग्रोथ, कोई इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं दिखाई देता, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मन में। आपके भी आते होंगे, है ना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे सवाल क्यों आते हैं मन में? ऐसा क्यों होता है कि हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, औरों की इनकम भी हो रही है, ग्रोथ भी हो रही है, हमारी क्यों नहीं हो रही? कभी सोचा है? नहीं सोचा ना। चलो आज मैं आपको बताती हूँ उन मिस्टेक्स को जो आप करते हो, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं होती। अगर आप बिगनर हो और आपकी अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, तो मैं आपको उसका रीज़न बताती हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल घर की लक्ष्मी ऑनलाइन। अगर आप भी स्किल पैसा में बिगनर हो या स्किल पैसा को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आपकी अभी तक कोई ग्रोथ नहीं हुई है स्किल पैसा को ज्वाइन करने के बाद भी, तो मैं आज आपको वो मिस्टेक बताने वाली हूँ जो बिगनर्स करते हैं, जो हर बिगनर करता है। इनमें से 1 2 3 मिस्टेक तो हर बिगनर करता है, और कोई मिस्टेक तो कोई बिगनर तो सारी मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों की ग्रोथ नहीं होती और हार मान के वो स्किल पैसा से पैकअप कर देते हैं, यानी कि वहाँ से उसे छोड़कर चले जाते हैं, अपनी मिस्टेक्स पर इम्प्रूवमेंट नहीं करते। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं होती। सबसे पहला रीज़न, जी हाँ, सबसे पहला रीज़न है कि आप लोग लर्निंग पे ना फोकस करके अर्निंग पे फोकस करते हैं। जो बिगनर्स होते हैं ना, वो लर्निंग पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते कि हमें यहाँ पे कुछ सीखना है, क्योंकि जब कुछ सीखेंगे, जब कुछ आएगा, जब भी अर्निंग पॉसिबल है। बिना सीखे बिना कुछ किए अर्निंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को पहले लर्निंग पे कॉन्सेंट्रेट करना होगा कि स्किल पैसा में मीटिंग्स के थ्रू आपको जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं आप उन्हें सीखें, उन पे इम्प्लीमेंट करें। देन आप इस चीज़ की उम्मीद करें कि आपकी ग्रोथ होगी, आपकी इनकम होगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि वो क्या है जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। सेकंड चीज़ है कि स्किल पैसा को ज्वाइन करने के बाद आप लोग स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते कि आपका जो मेंटोर है उन्होंने आपको कुछ स्टेप्स बताए होंगे कि आप पहले ये करो, ऐसे करो, फिर ये करना। नहीं, आप लोगों को क्या लगता है अब हमने स्किल पैसा को ज्वाइन कर लिया, बस अब फटाफट से हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, आपको आपके मेंटोर ने कुछ स्टेप बताए होंगे, कुछ वीडियोस दिए होंगे, कुछ पीडीएफ दिए होंगे, उन्होंने आपको बोला होगा कि पहले आप इसको कंप्लीट करो, देन इसके बाद आप आगे बढ़ना, देन आप इसके बाद कुछ और चीज़ें जो आपको वो सिखाएगा जब आप करना। लेकिन आप वो सब नहीं करते। आप क्या करते हो, छोड़ो ना, पीडीएफ के एक आध वीडियो देख ली, छोड़ो, थोड़ा आधा पदा पीडीएफ पढ़ लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, हो गया, चलो छोड़ो। जो वीडियो सिखाई जा रही हैं, जो मीटिंग सिखाई जा रही है, उनमें बस एक ही चीज़ सुनाई देती है, पैसा कमाना, पैसा कमाना। लेकिन वो जो बता रहे हैं ना, उसमें से आप लोग आधी भी चीज़ें मुश्किल से करते हो। तो ये होती है बिगिनर्स की मिस्टेक। तो आपको जो पीडीएफ, जो नोट्स बनाने के लिए आपके मेंटोर ने जो जो चीज़ें आपसे कही हैं स्टार्टिंग में कि आप ये करो, ऐसे करो, तो आप अपने मेंटोर की बात को मानो, उनकी बात को सुनो, वो क्या कह रहे हैं, तभी आपकी ग्रोथ पॉसिबल है। अगर आप चाहो कि आप बिना चीज़ों को समझे एकदम से जंप करके आपकी इनकम स्टार्ट हो जाए, तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आपको पहले चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलना पड़ेगा। जब हम जीने चढ़ने स्टार्ट करते हैं ना, तो हम पहले पहला जीना चढ़ते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऐसा नहीं है पहले पे पैर रखने के बाद डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाते हैं, नहीं। ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को करते हुए चलना है। नेक्स्ट स्टेप है कि आप लोग अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं करते, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो पूरी वीडियोस देखते हैं, पूरा पीडीएफ पढ़ते हैं, सब चीज़ अच्छे से करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी ग्रोथ नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपने सारे कोर्सेज को कंप्लीट अच्छे तरीके से देख लिया, ठीक है, लेकिन अब उसमें से आपको कुछ 1 या 2 स्किल्स को पकड़कर उनमें मास्टरी भी तो करनी है ना। उनकी फ्रीलांसिंग के लिए आपको वो कोर्स अच्छे से सीखने भी हैं। तो आप लोग वो चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते कि आप बोलते हो हमने सारे कोर्सेज पढ़ लिए, हमने सारे पीडीएफ पढ़ लिए, सारी मीटिंग्स हम ले रहे हैं, लेकिन हमारी ग्रोथ नहीं हो रही। नहीं, आप उन स्किल्स को अच्छे से सीखो, उनमें इम्प्रूवमेंट करो, उनमें ग्रोथ करो। देन आप देखना कि सच में आपकी इनकम, आपकी ग्रोथ होगी। नेक्स्ट है कि कंसिस्टेंसी की कमी होती है कि आप लोग ना कंसिस्टेंसी बना के नहीं रखते कि अभी घर में कोई काम आ गया, कुछ कोई नॉर्मल सी चीज़ भी हो गई, तो ये आप आज हम मीटिंग नहीं ले पाएंगे, आज हम वीडियो नहीं डाल पाएंगे। नहीं, पहाड़ टूट के गिर जाए, लेकिन आपको मीटिंग लेनी है, आपको वीडियो डालनी है, आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। आप जो भी काम कर रहे हो, आप कुछ जो सीख रहे हो स्किल, उसको आपको चाहे आप 10 मिनट करो,
लेकिन उसकी रिवीजन आपको डेली करनी है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो तो आप डेली कंटेंट क्रिएशन करो, डेली रील्स डालो, तो ही आपकी ग्रोथ पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट है कि आप लोगों ने स्किल सीख ली, ठीक है, हाँ भाई हम तो लर्निंग भी कर रहे हैं, हमने सारे कोर्सेज भी कर लिए, सारा PDF भी पढ़ लिया, अपनी स्किल भी डेवलप कर ली, लेकिन अब भी ग्रोथ नहीं हो रही, तो अब आप मैम क्या कहेंगी? तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने सब कुछ कर लिया, अब जब आप उसका फ्रीलांसिंग वर्क स्टार्ट कर रहे हो तो हम लोग ना, मैं अपने ऊपर ही रख के बताती हूँ कि मैंने कोई काम सीख लिया, अब कोई मुझसे कहता है कि आप मेरा ये काम करके दो, तो मुझे क्या लगेगा कि भाई मैंने मेहनत से सीखा, मैं क्यों बिना पैसों के काम करूँ, मैं क्यों कम पैसों में काम करूँ, मुझे तो जितना मैंने मांगा उतना पैसा दो तो ही करूँगी। नहीं, ये नहीं करना है आपको करना है, आपने जो सीखा है उसको आपको कम अमाउंट में, पहले स्टार्टिंग में कुछ टाइम 2 4 6 बार आपको कम अमाउंट में, और या फिर शायद 1 2 बार बिना अमाउंट के भी वो वर्क करके आपको देना है। इससे आपको क्या प्रॉफिट होगा कि आपने जो वर्क किया है ना वो लोगों तक पहुंचेगा, लोग उसको समझेंगे कि हाँ ये भी वर्क यहाँ पे हो रहा है, तब आप तक ऑडियंस आएगी, तब आप तक आपके कस्टमर आएंगे। उसके बाद जब आपका काम स्टार्ट हो जाएगा तब आप धीरे धीरे अपने अमाउंट को इंक्रीज कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कम अमाउंट रखना है, और एक आध बार अगर आपको फ्री में करना पड़े तो कोई बुरी बात नहीं है, आप इस काम को कर सकते हो, ठीक है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है कि स्टार्ट करते ही आपने भाई मुझे तो 5,000 रुपये चाहिए इस काम के, नहीं, आप कम अमाउंट में काम करो, स्टार्ट तो होने दो उस चीज़ को, ठीक है। तो ये एक आपकी मिस्टेक है, आप इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए, इससे भी आपकी ग्रोथ ज़रूर पॉसिबल होगी। नेक्स्ट मिस्टेक है कि आप लोग कम अमाउंट में भी काम कर रहे हो, ओके, फ्री में भी काम करके दे रहे हो, लेकिन जब भी आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे, क्योंकि देखो कस्टमर को नहीं पता होता है ना कि आपने फ्री में काम किया, जो न्यू कस्टमर आपके पास आएगा उसको नहीं पता ना कि आपने फ्री में काम किया या कम अमाउंट में काम किया है। तो आप लोगों को क्या करना है कि आपने जिनका वर्क करके दिया है ना, आप उनसे फीडबैक लो, आप उनको बोलो कि मैंने आपको जो वर्क दिया है, आप मेरी उस ही वीडियो पर जाकर जहाँ से आपने मुझे देखा था वहाँ पे जाके प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इससे आपको क्या प्रॉफिट होता है कि फीडबैक देने से कि जो नया इंसान आपके साथ जुड़ेगा, नया कस्टमर आपके साथ जुड़ेगा आपके फ्रीलांसिंग वर्क में, तो उसको आपके फीडबैक से पता चलेगा कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है और ये कम पैसों में काम करता है और एक अच्छा काम करता है। तो फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर खास ध्यान रखिएगा कि फीडबैक ज़रूर लेना है। नेक्स्ट स्टेप है कि जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं या फ्रीलांसिंग वर्क करते हैं, ये सभी के लिए है कि किसी ने आपको मैसेज किया तो आपको क्या है कि आप लोग इंस्टेंट रिप्लाई नहीं देते कि जैसे सुबह का मैसेज आया आप शाम को रिप्लाई करें, शाम का मैसेज आया अगले दिन रिप्लाई करें, नहीं, आपको इंस्टेंट रिप्लाई देना है। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आपको ऑनलाइन अपने फ़ोन के साथ अगर आप वर्क कर रहे हो तो आपको अपने फ़ोन के साथ हमेशा कनेक्ट रहना है कि आपके पास कोई क्वेरी आ रही है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई कस्टमर आ रहा है, तो आपको इंस्टेंट रिप्लाई करना है। क्योंकि कोई होता है कि जैसे आप अपना फ्रीलांसिंग वर्क कर रहे हो तो वो इंसान को आपकी ज़रूरत है, अगर उसने आपको मैसेज किया तो वो 5 या 7 मिनट आपका वेट करेगा, देन उसके बाद वो उसी काम के लिए किसी और को ढूंढ लेगा। तो आपको क्या करना है कि इंस्टेंट रिप्लाई सबको देना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बना के रखनी है। लास्ट चीज़ कि बहुत से लोगों की वीडियोस ना बहुत अच्छी बनी होती है, कंटेंट बहुत अच्छा होता है, लोग उनके साथ जुड़ना भी चाहते हैं, लेकिन उनको ना ये नहीं पता होता कि इस इंसान के साथ जुड़ने के लिए हमें क्या करना है। तो आप लोगों को अपनी वीडियो के लास्ट में CTA ज़रूर देना है, क्योंकि CTA देने से क्या होता है, लोग को पता होता है कि आपसे कनेक्ट करने के लिए उन्हें उनका अगला स्टेप क्या है, उन्हें क्या करना है। तो आप CTA देना मत भूलिएगा। लास्ट में आपको अपनी वीडियोज़ में चाहे आप 1 सेकेंड का ही CTA रखो, लेकिन CTA ज़रूर रखो, उसी से आपकी ऑडियंस बढ़ती है, उसी से आपके कस्टमर बढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है स्किल पैसा ज्वाइन करने के बाद ग्रोथ करने के लिए। तो आई होप आपको सब चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी क्वेरी, सब डाउट, सब चीज़ ज़रूर क्लियर करूँगी। और अगर अभी आपने स्किल पैसा को ज्वाइन नहीं किया है और आप करना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट में वर्क लिख के सेंड कीजिए, मैं आपको स्किल पैसा की पूरी डिटेल्स सेंड कर दूंगी। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी आपको ग्रोथ करने में। तो चलिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।